नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जाड़े में अपना ध्यान रखिए। बुजुर्गों का विशेष ध्यान लेना चाहिए। धन्यवाद जो आप लोग लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मेरा मनोबल बढ़ रहा है। चलिए, महाभारत में इतनी घटनाएं हैं कि बता पाना एक बार में संभव नहीं, ना ही आपके लिए घंटों बैठ कर देख पाना, लेकिन जब भी मौका मिलता है बता देता हूँ। चलिए, सभी को मालूम है कि युधिष्ठिर कैसे राजपाट हार गए थे युद्ध में, जुए में, और भाइयों को हार गए, राजपाट हार गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कितना अपमान पीड़ा रहा होगा, सोचिए। और आजकल जो छोटी छोटी बात पे 1-1 इंच ज़मीन पर किसी ने कुछ कह दिया, ख़ानदानी दुश्मनी हो जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती कि फलाने ने ये कह दिया, उसने कहा कैसे, और जीवन भर मन में रखे रहते हैं। अब आते हैं घटना पर कि जब पांडव वहाँ थे, वनवास में थे, तो दुर्योधन की इच्छा हुई कि चलो देखें कैसे गरीबी में दिन काट रहे होंगे, चलो टॉर्चर किया जाए। हमेशा उसके पास एक सूत्री कार्यक्रम था। जलने वालों का एक ही काम होता है कि दूसरे को जलाओ खुश हो, जलाओ खुश हो। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए कुआं खोदता है। कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आया कि कैसे जाए वहाँ पर। भाई धृतराष्ट्र भले ही ब्लाइंड थे, लेकिन थे तो किंग। कर्ण से कहा क्या किया जाए। कर्ण ने कहा ऐसा करो, जो वहाँ जो है जो राजकुमारियों का काम होता है, जो साइड में गाय वगैरह काउंट करना और पशुओं को काउंट करना और उस पर चिन्हांकन वगैरह का काम होता है, तो किसी तरीके से फुसलाओ महाराज को। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं भाई, वहाँ जाओगे तो कहीं पांडव वगैरह दिख गए तो बेकार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा करो तुम ना जाओ। तो दुर्योधन ने को एहसास दिलाया कि नहीं, कुछ वहाँ से हम दूर ही रहेंगे और बस जाएंगे, थोड़ा पशुओं को जो है आखेट करेंगे और चले आएंगे, आप चिंता ना कीजिए। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ आकर पहुँच गया और जहाँ भीम वगैरह जाते थे लकड़ियाँ लेने और घास वगैरह लेते थे, उसी पर लेटते थे और खाना भी रूखा सूखा जंगली खाते थे और बर्तन थे। तो खैर दुर्योधन जो है बाहर कटाक्ष व्यंग, देखो ये है महारानी द्रौपदी कि चली आ रही हैं नौकरानी की तरह, भीम ये सर्वशील गदाधर। ऐसी हालत में जब आपके पास पैसा ना हो, कुछ ना हो, जब व्यंग मारा जाता है तो बड़ा चुभता है। वही जो है कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। खैर बेचारे युधिष्ठिर की वजह से बंधे हुए थे कि चूँकि युधिष्ठिर ने कह रखा था तो आज्ञा पालन भी करते थे। गुस्सा तो बहुत आता था। खैर एक दिन हुआ क्या, वहाँ पास में गंधर्व रहते थे। तो भाई दुर्योधन तो भाई युवराज थे वहाँ के। गंधर्वों की एक लड़की जा रही थी, उसको छेड़ दिया, कह चलो मेरे साथ और मेरे साथ रात गुजारो, ये है वो। और रोती हुई गई। गंधर्व कबीले वाले होते हैं। जैसे ही वहाँ तक खबर पहुँची, लेके धनुष चालू कर दिया मारना। आए और यही नहीं, दुर्योधन को बंदी बना लिया। दुर्योधन को बंदी बना ले गया और अपने खेमे में ले गए। और कबीलों वगैरह में ये होता है कि आज भी फैसला होता है कि मुखिया फैसला करेगा और उसके बाद जो दंड देगा वही दंड दिया जाएगा। तो दुर्योधन को मृत्युदंड देने का जो है फरमान जारी हो गया।
अब क्या किया जाए? एक सैनिक जो था कौरवों की तरफ का, उसको समझ में आया, जो मतलब जो दुर्योधन के साथ था, कि पास में ही पांडवों का भी कैंप है। दौड़ता भागता गया, वहाँ पर युधिष्ठिर थे और भीम थे और अर्जुन वगैरह थे। लगे वहाँ गंधर्वों ने जो है बंदी बना लिया। अब युधिष्ठिर तो जानते हैं, कहने लगे भीम और अर्जुन जाओ उनको छुड़ा के लाओ। भीम कहने लगा उनको छुड़ा के लाओ? क्या किया मेरे साथ? द्रौपदी के साथ क्या किया था? कितना इंसल्ट किया था? हम तो नहीं जाएंगे। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन भी गुस्से में भरे हुए थे, युधिष्ठिर पर समय रखाए रहते थे। जब से जुए में हारे थे, एक एक दिन जो है उल्टा गिन रहे थे। लेकिन बड़े भाई का आदर सम्मान इतना था कि कभी मना तो करते नहीं थे। खैर, युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ना तुमको जानना है ना तुमको जाना है, मैं जाऊं। जब ये देखा अर्जुन और युधिष्ठिर ने, खैर गए वहाँ पर। मुखिया जी से बोले कि भाई उनको माफ़ कर दो, और उसकी लड़की से कहा मुखिया की, जिसको उसने छेड़ा था, कि इनको माफ़ कर दो और इसकी सज़ा हमको दे दो। मुखिया ने खैर आग बबूला था ही। भीम ने कहा कि अगर तुम दुर्योधन को दंड दे दोगे तो हमने प्रतिज्ञा की गई है कि दुर्योधन के छाती का लहू हमको लेना है। अगर ये मर जाएगा तो मैं कैसे लाऊंगा? खैर, किसी तरीके से वहाँ से समझा बुझा के अर्जुन और भीम मिलकर वहाँ ले आए। इस कहानी से कितनी शिक्षा मिलती कि आज सगे भाई आपस में लड़ मर रहे हैं, सगी बहनें लड़ मर रही हैं प्रॉपर्टी के लिए, कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। साथियों, महाभारत की हर चीज़ में कहीं ना कहीं सबक है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर। बाय।